नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म कर्म की साधना के लिए सदैव स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है। आरोग्य प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए भी नित्य स्नान करना लाभकारी है। फिर भी माघ, वैशाख तथा कार्तिक में नित्य प्रति के स्नान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक के महीने में प्रतिदिन स्नान करके एक ही समय का भोजन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पूरा किया जाता है। इसमें स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुएं, तालाब या नदी आदि पवित्र माने जाने वाली जगह पर स्नान करना और भी अधिक उत्तम है। कुरुक्षेत्र, अयोध्या और काशी जैसे तीर्थों पर स्नान करने का और भी अधिक महत्व है। स्नान करने के लिए तालाब या नदी में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पांव अच्छे से धो लेने चाहिए और फिर आचमन करने के बाद चोटी बांधकर जल कुश से संकल्प करने का विशेष विधान है। महर्षि अंगीरा के मतानुसार स्नान में कुशा, दान में संकल्प का जल और जप में संख्या ना होना अधिक फलदायी है। भारत के बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटी से छोटी बस्ती में भी अनेक स्त्री पुरुष सुबह तड़के उठकर कार्तिक स्नान करके भगवान का भजन करके व्रत रखते हैं। सायंकाल के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाते हैं। इस व्रत में स्त्रियां बड़े ही मन से भाग लेती हैं। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का महात्म्य का प्रथम अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन भी सफल हुआ और मेरे जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों के मध्य आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी नहीं जानता। हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपना प्रिय समझते हैं तो मुझे आप विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाएं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी कभी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर अपनी प्यारी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा अन्य देवताओं से विरोध किया था, इसलिए जो बात तुमने पूछी है उस महाअद्भुत बात को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना करने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कटकर गिर पड़े और उनके खून से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर
गरुण को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, तुम्हारा हर कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुम्हें कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? इसलिए जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और तप नहीं किए? मेरा स्वभाव कैसा था और मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी पत्नी हुई? अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में आप घुमाते हैं। तब कृष्ण बोले, ध्यान लगाकर सुनो, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं वह बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा करता था, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह ब्राह्मण चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसको पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में घूमते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से दोनों पर मैं अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदन आदि का भोग भोगने लगे। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।